साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा, नेशनल नीड पार्टी से। दरअसल एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत का लोकतंत्र खात्मे की ओर बढ़ चला है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? जी हाँ, लोकतंत्र खात्मे की ओर बढ़ चला है। इसकी शुरुआत हो चली है, लेकिन अगले कुछ कदमों पर इसे रोका जा सकता है। दो अवसर हैं। पहला अवसर है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसका फैसला कि वो सरकार के द्वारा की जा रही कार्यवाही को गलत साबित कर दे। दूसरा, आपकी अदालत का फैसला। आपकी मतलब एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भारत की जनता की अदालत का जो 2024 में आने वाला फैसला है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दरअसल क्यों खात्मे की ओर बढ़ चला है, मैं क्यों कहना चाहता हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल आप एक मुख्यमंत्री का चयन करते हो, विधायक का चयन करते हो, विधायक मुख्यमंत्री का चयन कर लेते हैं। विधायकों द्वारा ही सदन में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसके मुखिया को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आपकी समस्या होगी, किसके पास जाओगे? सोचिए, आप अपने विधायक के पास ही तो जाते हो। विधायक अगर कभी ताव से कहता है कि यह आपका काम पक्का होगा, क्योंकि वो आपकी समस्याओं को देखता है, समझता है, जानता है, आपके आसपास रहता है, परिवेश में रहता है, लोग संपर्क में होते हैं, उस सच का पता लगाता है और आपकी मदद करने का आश्वासन देता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हों, वो कुछ कर ही नहीं सकता, न किसी का ट्रांसफ़र कर सकता है, न पोस्टिंग कर सकता है, न आदेश मानने के लिए विवश कर सकता है, तो आपके विधायक जी क्या करेंगे? आपका काम कैसे होगा? बात समझिए। दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीना गया, अभी तक पुलिसिया तंत्र केंद्र सरकार के अधीन होता था। अब नए संशोधन से जो नया संशोधन हुआ, उसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नियुक्ति, सब कुछ, यानी मुख्यमंत्री केवल नाम मात्र का रह गया है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, अधिकार विहीन हो गया। यूँ तो कहा गया है कि 2 सचिव होंगे और मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होगा, 3 सदस्यों की कमेटी होगी और बहुमत का फैसला होगा, लेकिन दोनों सचिव केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। इसका मतलब हुआ दोनों सचिव वही करेंगे, उन्हें अपनी नौकरी प्यारी है और नौकरी उनकी केंद्र सरकार के हाथों में होती है, गृह मंत्रालय के हाथों में होती है। अब गृह मंत्रालय जो चाहेगा वही वो दोनों सचिव करेंगे, उनका स्वविवेक नहीं होगा। इसका मतलब 2-1 का फैसला तो यहाँ कन्फर्म है कि गृह मंत्रालय जो चाहेगा, उसका मुखिया जो चाहेगा, या गृह मंत्री जो चाहेगा, या प्रधानमंत्री जो चाहेगा, वही वो दोनों लोग फैसला करेंगे। इसका मतलब 2 का फैसला एक तरफ, 1 का फैसला एक तरफ। तो किसकी बात हुई? वही 2 लोगों की, यानी गृह मंत्री की या प्रधानमंत्री की बात चलेगी, मुख्यमंत्री की बात नहीं चलेगी। तो देखने में दिखाया जा रहा है कि यहाँ भी बहुमत का खेल होगा, बहुमत के आधार पर काम होगा, लेकिन नहीं। सच ये है कि राज्य सरकार के अधिकारों को छीना गया। बात यहाँ नहीं ख़त्म होती कि अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को छीना गया, दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीना गया। बात यहीं से शुरू होती है कि किसी भी राज्य की सीमाओं का बदलाव, किसी भी राज्य के प्रकार में बदलाव, उसके अधिकारों में कटौती, अगर इस तरीके से लोकसभा राज्यसभा में बहुमत के आधार पर होने लगेगा, तो आने वाले समय में आपके पास गोवा, दमन दीव, केरला, और उसके बाद लक्षद्वीप, इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के सभी राज्य, आप पंजाब भी कह सकते हो, सीमावर्ती इलाका है। तो इस तरीके से बहुत से राज्य आपके पास ऐसे होंगे जिनके अधिकारों को इसी तर्ज पर केंद्र सरकार कभी भी छीन लेगी, और विशेषकर ऐसी सरकार हो जिसकी राज्य में अपनी सरकार न हो, तो उसे छीनने में देर भी नहीं लगेगी। तो छीन लेगी, यानी हम लोग जो विधायक चयन करेंगे, आम जनता जो विधायक चयन करेगी, उस विधायक के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। विधायक के पास अधिकार नहीं तो आपके लिए वो काम कैसे करेगा?
तो क्या राज्यों का संघ जो था, राज्यों के अधिकार ही नहीं रहेंगे तो राज्यों का संघ कैसा? कहने का मतलब हुआ पब्लिक द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अधिकारों की कटौती या छिनैती का काम शुरू हो चुका है। अभी आप खुश हो सकते हो व्यक्तिगत द्वेष की भावना से, नासमझी के कारण, लेकिन सच यह है कि राज्य स्तर पर इन अधिकारों की कटौती शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ समय में इसके दूरगामी संदेश होंगे, दूरगामी परिणाम होगा। हो सकता है यह शुरुआत हो उस मुहिम का जिसमें कि भारत में लोकतंत्र खत्म किया जाए। तो शुरुआत हो चुकी है। मुझे यही लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर 2024 में यही सरकार वापस रिपीट हो गई तो निश्चित ही बहुत से राज्य केंद्र के अधीन हो जाएंगे और केंद्र की मनमर्जी पर चलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। विशेषकर एक जम्मू कश्मीर का उदाहरण अभी आपने देखा, दिल्ली का उदाहरण आपने देख लिया, 2 राज्य गए। आने वाले समय में जो नंबर होगा पंजाब का होगा, पश्चिम बंगाल का होगा, गोवा का होगा, लेकिन गोवा में अपनी सरकार है इसलिए अभी नहीं होगा। केरला का हो सकता है, तमिलनाडु का भी हो सकता है। इस तरीके से बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके सीमाओं में बदलाव होगा, जिनके अधिकारों में कटौती होगा। उनके प्रकार में जैसे राज्य हैं, पूर्ण स्वायत्त राज्य हैं, उनको हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, उसके बाद अधिकार मुख्यमंत्री के काट लिए जाएं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तैयार रहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए। आपके पास सर्वोच्च अदालत क्या फैसला करती है, जो भी फैसला करेगी, लेकिन आपकी अदालत में फैसला सही होना चाहिए। आप ये बात समझिएगा, सोचिएगा और उसके अनुसार 2024 का रिजल्ट तय कीजिएगा। मैं जानता हूँ सत्ता व विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन जब बेहतर का चयन करना हो, सर्वोत्तम न मिले तो एक बेहतर का चयन किया जाता है। जब 2 बेईमान हों तो कम बेईमान का चयन किया जाता है। जब 2 चोर हों, जो कम शातिर हो, उसका चयन किया जाता है। इस तरीके से आप भी जो अभी उपलब्ध विकल्प हैं उस पर विचार कीजिए और आगे बढ़िए, स्वयं नेतृत्व कीजिए, नेशनल नीड पार्टी के साथ आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।